बुलेटिन का आगाज करें। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अबूरी जमानत 11 मई तक मंजूर कर ली गई है। अदालत ने पुलिस को चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी से 11 मई तक रोक दिया। अदालत का चौधरी परवेज इलाही को 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म भी दिया गया है। परवेज इलाही के खिलाफ पुलिस पर पेट्रोल बॉम्ब फेंकने और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अबूरी जमानत 11 मई तक मंजूर कर ली है। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, ये बताएगा किन ग्राउंड्स पर जमानत को मंजूर किया गया? जी बिल्कुल, लाहौर की इंफरादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अबूरी जमानत 11 मई तक मंजूर करते हुए पुलिस को इस दौरान परवेज इलाही को गिरफ्तार करने से रोक दिया। जबकि अदालत ने आइंदा संवाद पर परवेज इलाही को की जाने वाली तफ्तीश से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर दी है और इसके साथ साथ परवेज इलाही को भी अहकाम जारी किए हैं कि वो इस दौरान शामिल तफ्तीश होकर अपना बयान रिपोर्ट करवाएं। लाहौर की इंफरादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज इजाज अहमद बुटर ने परवेज इलाही की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि परवेज इलाही को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया, जिसका और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। दरख्वास्त में लिखा है गया कि परवेज इलाही शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं और इसी बुनियाद पर परवेज इलाही की अबूरी जमानत मंजूर की जाए। इस पर अदालत ने परवेज इलाही की अबूरी जमानत 11 मई तक मंजूर करते हुए इस दौरान परवेज इलाही को गिरफ्तार करने से रोक दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अबूरी जमानत में 11 मई तक तौसी कर दी गई है। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ये चलते हैं लाहौर, जहां चौधरी परवेज इलाही मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पुरअमन हमने रास्ता अपनाया, इमरान खान साहब ने और PTI ने, और हम अदलिया में गए और वहाँ आप देख ही रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए। मैंने कहा कि शरीफ जो हैं ये सारा ख़ानदान बदनीयत है, इन्होंने कुछ नहीं करना और ये सिर्फ लोगों के ख़िलाफ़ पर्चे झूठे करने के माहिर हैं, और वही हुआ। और अब आप देखेंगे कि आगे चल के इंशाअल्लाह ताला PTI अपना एक रास्ता खुद चुनेगी इंशाअल्लाह, और जो सही रास्ता होगा इस मुल्क और कौम की बेहतरी और भलाई वाला रास्ता होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि हम जानते हैं इनको, इनके ख़ानदान को भी जानते हैं। ये स्वाय इनकी आदत है कि जिससे वादा करो वो कभी पूरा ना करो। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा एंटी करप्शन नहीं, हम मुकदमात साथ साथ चलेंगे। हम भी पूरी तरह फाइट कर रहे हैं और कोई हमें घबराहट नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि चौधरी परवेज इलाही को क्या इमरान खान जितने मुकदमात बनाने के लिए चुना गया है कि वो भी सेंचुरी करे? क्या चौधरी परवेज से डर जाएगा, झुक जाएगा या पीछे हट जाएगा, अपना मौक़िफ़ से हट जाएगा? ये हमने अल्लाह के फजल से सीखा ही नहीं है पीछे हटने वाली बात। उसकी वजह ये है कि हम एक मकसद के लिए निकले हैं। हमारा एक मिशन है कि हमने इस मुल्क को संवारना है, और हमने पहले भी किया है। हमें जो अगर 6 महीने मिले हम उसमें बैठे नहीं हैं, कोई करीब नहीं किया। हमने काम करके दिखाया है इस कौम को कि किस तरह काम किया जाता है, और आइंदा भी इंशाल्लाह हम काम करके दिखाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, इलेक्शन होती है, PTI बरसर इक़्तिदार आ जाती है अगर, तो क्या पंजाब के वज़ीर आला हम चौधरी परवेज इलाही को ही देख रहे हैं PTI? यार देखो ना, ये इमरान खान साहब का फैसला है, ये उन्होंने कहा। ये बताइएगा, 14 मई को अगर इलेक्शन नहीं होते तो आप समझते हैं कि ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी या अदालतें इसके बाद बिखर जाएंगी अगर कोई एक्शन? ये सारे जो है ना, ख्वाजा आसिफ रोज़ गालियाँ देता है, ये आइन का खिलवाड़ कर रहे हैं। और एक तरफ कहते हैं जी हम आइन के ये पासदार, ये कहाँ से आ गए पासदार? इन्होंने तो बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का भी, इस कौम का भी और आइन का भी। सर ये बताइएगा प्लीज कि कल से आपके नाम से और मोहम्मद इलाही साहब के नाम से एक ऑडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, क्या वो आप दोनों की ही है और उस पर क्या कहना है आप? यार ये फेक काम जो है ना, ये पता नहीं क्यों हमारी कौम को आदत पड़ गई है। चौधरी साहब, निगरान वज़ीर आला का टेन्योर खत्म हो चुका है, आइन और कानून इस पर आगे बढ़ते हैं, इमरान खान की पेशी की बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अतराफ रेंजर्स तैनात कर दी गई है। श्रीनगर हाईवे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दाखिली रास्ता खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस की भारी नफरी भी लगा दी गई है। हाई कोर्ट जाने वाले तमाम रास्तों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। आदिल तनौली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं?
अभी देखें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की आज 9 दरख्वास्तों पर जो है वो समाअत होनी है, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक जो हैं वो समाअत करेंगे। इसके अलावा डिवीजन बेंच जो है वहाँ पर भी इमरान खान के जो दरख्वास्तें हैं उन पर समाअत होनी है। और इसी सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ़ पर आज पुलिस की जानब से सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। चारों अतराफ से रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खारदार तारें लगाकर पुलिस की नफरी और साथ ही साथ रेंजर्स और एफसी के दस्ते जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। सिर्फ मीडिया के लोग और जो मुतल्लका लोग हैं, जो मुतल्लका वकला हैं, इसके अलावा पीटीआई के जो रहनुमा हैं, सिर्फ उन्हीं को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। मेन श्रीनगर हाईवे से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब आने वाला जो रास्ता है उसको भी इस्लामाबाद पुलिस की जानब से सील किया गया है और भारी नफरी पुलिस की तैनात की गई है। साथ रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो भी तैनात हैं। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ्रंट और बैक के जो रास्ते हैं, जो गलियां हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर सील की गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की जो मार्केट है वो भी इस्लामाबाद पुलिस की जानब से आज बंद करवाई गई है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो हैं वो 2:30 बजे का वक्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वहाँ पर पेश होंगे। मजमूई तौर पर 9 मुकदमात हैं जिनमें इस्लामाबाद के थानों में दहशतगर्दी के मुकदमात भी शामिल हैं। उनमें इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की जानब से इमरान खान को कल तक तारीख दी गई थी, ज़मानत दी गई थी, लेकिन कल दोबारा आज की तारीख मुकर्रर की गई और आज 2:30 बजे बाकायदा तौर पर समाअत होगी, जिसमें 4 दरख्वास्तें बताई जा रही हैं ऐसी हैं जिन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच समाअत करेगा। बाकी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक वो केस की समाअत करेंगे। ताहम अभी पीटीआई के जो वकला हैं और इसके अलावा पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं। इसके अलावा दीगर जो लोग हैं उनका आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकम्मल तौर पर दीगर लोगों का दाखिला बंद है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पंजाब असम्बली के जिला रावलपिंडी के पार्टी टिकट उम्मीदवारों का हंगामी इजलास इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर तलब कर लिया है। दूसरी जानिब कारकुनों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद टोल प्लाजा पहुंच गई है। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पंजाब असम्बली के जिला रावलपिंडी के पार्टी टिकट उम्मीदवारों का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, तो बताएगा क्या कुछ डिस्कस करेंगे इमरान खान? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज हाई कोर्ट पेशी के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे सुबह से ही कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। साबिक वज़रा उमर यूब और फयाजुल हसन की चौहान की क़यादत में बहुत से कारकुनान जो इस्लामाबाद मोटरवे टूल प्लाजा पर पहुँचे। इसके साथ साथ दीगर जो मुज़ाफ़ाती शहर हैं उनसे भी कारकुनान यहाँ पर पहुँचे और तंजीमी अहदेदार रावलपिंडी डिवीजन के स्पेशली यहाँ पर आए हैं और अभी भी कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। ताहम इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो है वो रावलपिंडी डिवीजन से जो MP से की टिकट जिन्हें नवाजी गई हैं उनके साथ मुलाकात करनी थी लाहौर के अंदर। ताहम हाई कोर्ट में पेशी की वजह से जो है ये मुलाकात जो है लाहौर की बजाय अभी टूल प्लाजा के ऊपर होगी। यहाँ पर जो है थोड़ी देर के लिए इमरान खान रुकेंगे, वो इनके साथ खिताब करेंगे, छोटी सी एक मीटिंग होगी जिसके अंदर इलेक्शन के हवाले से लाए अमल तय किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अगली पॉलिसीज़ होंगी वो डिस्कस की जाएंगी और उसके बाद यहाँ से इस मुलाकात के बाद जो है वो इमरान खान यहाँ से हाई कोर्ट की जानिब रवाना होंगे। उसके बाद हाई कोर्ट रवाना होंगे। बहुत शुक्रिया आपका अवैस। अभी आपको बताएं, इमरान खान ने हफ्ते को शाम 5:30 बजे मुल्क भर में 1 घंटे की एहतजाजी रैलियों की कॉल दे दी। ये भी कहा कि हफ्ते के रोज लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में रैलियां निकाली जाएंगी, जबकि वो खुद लाहौर से रैली की क़यादत करेंगे। लाहौर से इस्लामाबाद रवानगी से कबल वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट को वाज़ेह बता दिया था कि मुझे 2 बार कत्ल करने की कोशिश की गई है। 3 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट को मैंने वाज़ेह कहा है कि 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। मैंने कॉल दी है, मैं अब फिर अपने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूँ। 5:30 बजे परसों हफ्ते को आपने अपने महलों में, आपने अपनी गाँव में 1 घंटे के लिए निकलना है बाहर अपने चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती करने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो माफिया है वो चीफ जस्टिस के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट को उसने तकसीम किया हुआ है, वो पाकिस्तान की आइन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन होने थे, क्योंकि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि महंगाई और बेरोज़गारी ने तबाही मचा दी है पाकिस्तान में, तो वो डरे हुए इलेक्शन से। उसकी वजह से मैं फिर 4 रैलीज कर रहा हूँ अपने चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के आइन के लिए। मैं फिर से लाहौर में रैली लीड करूँगा, इस्लामाबाद में रैली होगी, पिंडी में रैली होगी और पेशावर में रैली होगी। ये सारी रैलीज फिर से हफ्ते को ही होंगी वो, और वो सारी होंगी अपने चीफ जस्टिस को बताने के लिए कि कौम उसके साथ खड़ी है।
और वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी अताउल्ला तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। कभी एक अदालत से स्टे ऑर्डर, कभी दूसरी अदालत से स्टे ऑर्डर, और इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया, कभी स्क्रूटनी कमेटी के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया, और इसी तरीके से 6 साल फॉरेन फंडिंग के केस को ज़ेरे इल्तवा रखा गया। और अब भी वही वतीरा है, वही आदात हैं जिसके तहत केसेस को ताख़ीर का शिकार करके फ़ायदा लेने की कोशिश की जा रही है। कभी एक बहाना किया जाता है तो कभी दूसरा बहाना किया जाता है। ये टांग एक ऐसी मशकूक टांग है जो कहती है कि मेरा इलाज सिर्फ शौकत खानम अस्पताल से होगा, बाकी किसी हॉस्पिटल में इमरान नियाज़ी ना जाने को तैयार हैं, ना मेडिकल रिपोर्ट बनवाने को तैयार हैं। और जब ये वज़ीराबाद का वाक़या हुआ तो कौम को बताया गया कि 4 गोलियां इमरान नियाज़ी साहब को लगी हैं, मगर जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो पता लगा कि गोली एक भी नहीं थी, और वो एक ढोंग था कि कुछ उस कंटेनर के पीस जो हैं लोहे के वो टांग को लगे और गोली का एक हिस्सा टूटकर टांग पर लगा। ये बड़ी समझदार टांग है कि जब रैली निकालनी हो तो भाग के वो गाड़ी में बैठ जाते हैं उसी टांग पे जिस पे 2 दिन बाद प्लस्तर लगा होता है। कभी प्लस्तर दाईं टांग पर है, कभी बाईं टांग पर है। कल का जो एक्सरे आया, उस एक्सरे के तहत वो कहते हैं कि सोजिश जो है वो घुटने के नीचे है, मगर आज जो मौसूफ ने बयान जारी किया उसके तहत समझ आती है कि सोजिश पांव के अंदर है। हमें तो समझ नहीं आ रही, ये टांग ऐसा मुअम्मा बन गई है कि अगर आप एक्सरे देखें, और आपकी स्क्रीन पे इस वक्त एक्सरे चल रहा होगा, कि वो कहते हैं कि बिल्कुल घुटने के नीचे सोजिश है जो एक्सरे में दिखाया गया है मुबैना तौर पर। मौसूफ ने आज जब काली ऐनकें पहनकर व्हील चेयर पर बैठकर अदालत रवानगी से पहले बयान जारी किया, उसमें मौसूफ फरमाते हैं कि सोजिश मेरे पाँव में है। अब ये घुटना पाँव कब बनता है, पाँव घुटना कब बनता है, पट घुटना कब बनता है, घुटना पट कब बनता है, ये हम समझने से कासिर हैं। और ये भी समझने से कासिर हैं कि दाईं टांग है या बाईं टांग है। बुज़दिली का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ये टांग खराब नहीं है, ये नीयत खराब है, क्योंकि टांग बतौर जिस्म के एक हिस्से की इतनी समझदार नहीं हो सकती कि उसको ये पता हो कि मैंने कब ठीक होना है और कब खराब होना है। रैली निकालने के लिए 4 घंटे गाड़ी में बैठकर, हालांकि गाड़ी में बैठना जब आपकी टांग में दर्द हो या सोजिश हो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर 4 घंटे बगैर मूवमेंट के गाड़ी में बैठकर रैली निकाली जा सकती है। मगर जैसे ही उस टांग को खबर होती है कि किसी अदालत ने तलब कर लिया, उस टांग पर या सोजिश आ जाती है या उस टांग में दर्द शुरू हो जाती है। ये दर्द बुज़दिली की दर्द है, ये दर्द ये काहिली की नाअहली की दर्द है, ये अदालत से फरार की दर्द है, ये बदनीयती की दर्द है। ये दर्द सिर्फ तब जागती है कि जब अदालत की तरफ से कोई नोटिस मौसूल होता है। और ये कौन सा ऐसा दुनिया का कोई ऐसा मुल्जिम मुझे बता दें जो अपने ही अस्पताल से चेकअप कराता हो, यानी कोई और अस्पताल आपको मुयस्सर नहीं। मियां नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाया जाता था कि वो बीमार नहीं हैं। उनकी बीमारी की तस्दीक ना सिर्फ सरकारी मेडिकल बोर्ड ने, सरकारी अस्पतालों ने की, उनकी बीमारी की तस्दीक डॉक्टर फैसल सुल्तान जो शौकत खानम के हेड हैं उन्होंने भी की। मैं इमरान नियाज़ी साहब को चैलेंज करता हूं और खुलेआम चैलेंज करता हूं कि अगर टांग वाकई ही खराब है
शौकत खानम के अलावा किसी भी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से उसका मुआयना करवा लें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और अगर सरकारी मेडिकल बोर्ड हम तश्कील देते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। सरकारी मेडिकल बोर्ड हम तश्कील देते हैं, आप उसमें अपने मर्जी के डॉक्टर तजवीज़ कर दें जो सरकारी मुलाजिम हों। बाहर से कोई एक्सपर्ट लाने हैं, उनको बिठा लें। हम यहां तक भी इजाज़त देंगे कि शौकत खानम के जो तिब्बी माहिरीन हैं, उनमें से भी कोई एक दो को इस मेडिकल बोर्ड में शामिल कर लिया जाए, इस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बना दिया जाए। और उसके बाद देख लेते हैं कि टांग खराब है या बुज़दिली की वजह से आपकी नीयत खराब है। आपका हर इलाज शौकत खानम से होता है। शौकत खानम बुनियादी तौर पे कैंसर हॉस्पिटल है। मैंने आज तक नहीं सुना कि वहां पे कोई ऑर्थोपीडिक्स का या वहां पे कोई लिम्स के हवाले से स्पेशल सेंटर कायम किया गया हो, या वहां पे टांग का कोई खुसूसी इलाज किया जाता हो। तो ये आपको कैंसर हॉस्पिटल क्यों मिलता है अपनी टांग के इलाज के लिए? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? और मेरी ऑनरेबल जजेस से भी ये गुजारिश है कि शौकत खानम की जाली रिपोर्टों को मुस्तरद किया जाए, शौकत खानम की रिपोर्टों को तस्लीम मत किया जाए, क्योंकि ये झूठी रिपोर्टें हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का तसादम है कि एक शख्स जो शौकत खानम का सरबराह है वो अपना इलाज भी वहीं से करवाता है, अपनी रिपोर्टें भी वहीं से बनवाता है। कभी उस शौकत खानम के इदारे को और जो अतियात और सदकात के पैसे वहां पर आते हैं उनको जुए में इस्तेमाल किया जाता है, कभी जुए में इस्तेमाल करके उस पर मुनाफा कमाया जाता है, और कभी रियल एस्टेट के बिजनेस में, प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वेस्ट करके उससे मुनाफा कमाया जाता है। तो ये आप इस इदारे को कब तक इस्तेमाल करेंगे कि कभी जुआ खेला जा रहा है, कभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो रही है, और कभी टांग की जाली रिपोर्टें बनवाई जा रही हैं, और ये पता ही नहीं है कि सोजिश है नहीं है, सोजिश कहां पे है। एक्सरे जो है वो घुटने के नीचे है और जुबान से आप पांव का नाम ले रहे हैं, गोली आप कहते हैं पट में लगी है। तो ये कोई मेडिकल साइंस भी हैरान है कि ये कौन सा ऐसा जख्म है जो कई माह गुजर जाने के बावजूद भरने को नहीं आ रहा, और ये जख्म जब भी अदालतें बुलाती हैं तो हरा हो जाता है और इसको मरहम की ज़रूरत पड़ जाती है और व्हील चेयर का सहारा लेने पर आप मजबूर हो जाते हैं। आप बुज़दिल आदमी हैं, आपका क्या ख्याल है कि लोग बेवकूफ़ हैं कि वो आपके इस रचाए हुए ड्रामे को मान लें? आपकी इस मजलूमियत की जो काली ऐनक पहन कर, टांगे सुकेड़ कर, कभी प्लस्तर बांध कर, कभी रोध होकर अदालत तो आपको पेश होना पड़ेगा। रोएं या आप चीखें मारें या आहोजारियां करें, अदालतों में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। आप एक मुजरिम हैं, आप पर तोशाखाना का केस है, आप ट्रायल नहीं चलने देते। पिछली तारीख पर भी आपका वकील नहीं आया, तारीख पे तारीख, इल्तवा पे इल्तवा, ताखीर पे ताखीर आप किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने चोरी भी की है, आपको पता है कि आपसे जुर्म सरजद हुए हैं। इसीलिए शौकत खानम को बतौर एक ज़ाती हथियार के इस्तेमाल करके अपनी टांग के हवाले से झूठी रिपोर्टें बनाई जाती हैं। और बुज़दिली की सिर्फ ये निशानी नहीं है कि झूठी रिपोर्टें बनाकर टांग को एक मिस्ट्री बना दिया गया है, एक मामा बना दिया गया है। सियासी एक्टिविटीज के लिए ठीक, अदालत के लिए खराब। जब सूट करे तो भागते हुए चल के आके बाहर जमान पार के खिताब फरमाते हैं, और जब सूट ना करे तो तब इस मामले को वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत कर सकते थे, ये कहना है फवाद चौधरी का। मजीद कहते हैं कि मोदी को खुश करने के लिए ये हुक्मरान हर हद पार करने को तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के दौरे की शदीद मजम्मत करते हैं। फवाद चौधरी की जानिब से यह भी कहा गया कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत कर सकते थे। मोदी को खुश करने के लिए ये हुक्मरान हर हद पार करने को तैयार हैं।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी तो बिलावल भुट्टो के भारत जाने पर तनकीद कर रहे हैं, ताहम शाह महमूद कुरैशी को इस पर कोई एतराज़ नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि SCO के अपने खित्ते की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो के भारत जाने में कोई हर्ज नहीं है। तो आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी को इस पर कोई एतराज़ नहीं है, जबकि फवाद चौधरी ने इस पर एतराज़ आयद किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि SCO को अपने खित्ते की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो के भारत जाने में कोई हर्ज नहीं है।